के साथ किया क्या है? आप ये देखिए उसका नतीजा मैक्रो लेवल है, नहीं है मैक्रो ना, फिर कहें 9 मई को जो उन्होंने किया ठीक किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसमें कहा गया कि नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। नैब तरामीम के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत नैब रेफरेंसेस के हतमी फैसले रोक दिए गए। आज का हुक्मनामा, नैब तरामीम केस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? हसन साहब, मैं आपके सवाल का जवाब 3 सत्रों में दे दूंगा। उससे पहले मैंने और बात करनी है। टोटल टाइम मैं उतना ही लूंगा जी, ठीक होना चाहिए। आज से कोई 9-10 साल पहले कमाल की रिसर्च आई जिसका उन्वान था राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, कौमों के अरूज व ज़वाल। सारे कॉन्सेप्ट उधेड़ दिए उन्होंने। सिर्फ 9 नुकात थे, जिसमें पहला था पाबंदी औकात। समझ आई बात? जी। दूसरा, कायदे आज़म की स्टूडेंट के साथ मुलाकात तय थी, 3 मिनट लेट हुए। ही रिफ्यूज टू सी देम बिकॉज ही वाज ट्रेनिंग हिज चिल्ड्रन। नमाज कायनात का एक, मैं इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूं, बहुत बड़ा पैकेज है जिसकी पहली हिदायत और पहली तरबियत का पहला हिस्सा है पंक्चुअलिटी। उसमें भी 9 नुकात में कौमों के अरूज व ज़वाल में पहली चीज़ थी पंक्चुअलिटी। कायदे आज़म ने क्या सिखाया बच्चों को? पंक्चुअलिटी। नमाज, मैंने कहा एक रूहानी हवाले से अगर आप बात करो, ये रूहानी नहीं है, ये मदी है। कहते कज़ा हो गई। पाबंदी ये औकात, लम्स के बच्चे के साथ मैं इजहार यकजहती करना चाह रहा हूं, उस बच्चे को ट्रिब्यूट देता हूं। ही हैड टू टीच हिज प्राइम मिनिस्टर कि 50 मिनट लेट नहीं होते। कायद कभी नहीं हुए। नमाजी हो सही इंसान का बच्चा, उसके हाथ पांव फूले होते हैं, कदा ना हो जाए। बस आगे आपका सवाल। तो पाकिस्तान में ना मेरिट पे कभी कुछ हुआ है, फांसियां तक हो गई। मेरिट छोड़ो, ना कुछ हुआ है ना होगा। सो नैब तरामीम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है इस्लामी जमहूरिया में। सो किसी तरमीम का बेनिफिशरी ढूंढो, उस पर गौर फरमाओ, सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी। इस्लामी जमहूरिया में हर बात का इम्कान रहता है। अबसार साहब, ये कहा गया आज वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, कहना दुरुस्त नहीं है कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफीद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फोरम बदला है। आपकी राय में ये एहतसाब के निज़ाम की एन तशरीह यानी दुरुस्त तशरीह है? ऐसा ही मामला है? उन्होंने हकायक बयान किए हैं जो दुरुस्त है। मीडिया ऐसे हकायक बयान करे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये फैसला आया था, उस दिन मैंने ये बात कही थी कि 2 तरामीम आपने उड़ा दी, एक रख ली है कि पार्लियामेंट के 2 फैसले तो ठीक है, गलत है। ये कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्रडिक्शन थी, ये तजाद था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया। और मेरा ख्याल है कि इस तजाद को दूर होना चाहिए। ये मुख्तसर आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। लेकिन एक बात मैं कहना, अभी मेरे पास टाइम है, बड़ी अच्छी बात है। मैं ठीक है, सपोर्ट किया हसन निसार साहब ने, बहुत अच्छा किया। मैं हसन निसार साहब से और दूसरों से भी जो लम्स के स्टूडेंट्स के इस तरह की बातों को और सवालात को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लम्स और उसी जैसे दूसरे जो नौजवान हैं जिन्होंने 9 मई को जो कुछ किया उसको भी सपोर्ट करें। सिर्फ उनके अल्फाज को सपोर्ट ना करें, उनके एक्शन को भी सपोर्ट करें। कहें कि उन्होंने ठीक किया, अपने हक के लिए खड़े हो गए और लड़ पड़े। कहें ना, अब हंसे नहीं, अब कहें। ओ भाई, क्या किधर की बात किधर ले गए? पंक्चुअलिटी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही है ना, कायद से लेके नमाज तक की एक नहीं, मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूं बड़े छोटे की तमीज नहीं रखी उन्होंने, ये मैं कह रहा हूं। और नहीं रखने दी, मीडिया ने सिखाया। तो फिर उसके बाद वो सड़कों पे निकले। कोई असूली बात नहीं है। वो भरता रहा इमरान खान 1.5 साल, उसको पूरी आजादी दी मीडिया ने। वो लेट था, 50 मिनट वज़ीर आज़म हमले करवाने में डिफरेंट इशू यार किधर ले गए हो? लेट हो गया तो क्या मत, बिल्कुल डिफरेंट बात ये बात नहीं है। बात आप माइक्रो लेवल पे मत देखें, माइक्रो लेवल पे मत देखें, मैक्रो लेवल पे देखें कि आपने नौजवान नस्ल के साथ किया क्या है। आप ये देखें उसका नतीजा मैक्रो लेवल है, नहीं है मैक्रो ना। फिर
फिर कहें 9 मई को जो उन्होंने किया ठीक मैक्रो किया, है, ये नमाज कैसे हो है। सकता है कि बात वो कर जो ले मेरा बातें ख्याल करते हैं ठीक है, कहें 9 मई को उन्होंने ठीक किया, हिम्मत करें, कहें चले हम वापस सिखाया हमने मैं मीडिया ने कहता, बैठ के अगर बच्चों को, अगर और मैं इमरान सोचता- खान ने जो मीडिया को सिखाया, मीडिया ने उनको सिखाया, उन्होंने वो जो किधर किया रह गए यार? हम बात ही इमरान टाइम खान की है। पाबंदी की कर रहे हैं ना फिलहाल। कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं रखें। अगर 9 मई की यहाँ बैठ के आप मुजम्मत घंटा करते लेट हैं, किया उन बच्चों वो। को सिखा के ठीक भिजवा हुआ। दिया, टाइम की वो पाबंदी जेल की। में है, वो बच्चे जेल में हैं, उनके माँ बाप सफर कर रहे हैं, और हमने जा- उनको जब भाई सिखाया, जी ने कीता इमरान उनको खान ने सिखाया, और यहाँ बैठे 9 मई की मजम्मत कर रहा हूँ वो मैं, इमरान खान और बच्चे बचा जेल में यार। हैं। वाह, चलेंगे गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। शहजाद साहब मैं आपकी जानिब हमने आऊंगी। किया, मीडिया ने किया है, मीडिया ने बहुत कसूर किया है इसमें। सबका हिस्सा है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा चलो, सब चला जगह जाता डाला हूं, गया है आपको और उसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, ये अब सब जानते हैं, तारीख जी। लिखी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, जो हालात आज दरपेश हैं उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। चले, बढ़ शहजाद साहब, नैब ऑर्डिनेंस हो, नैब तरामीम हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनका मुस्तरद होना हो। हेलो। जी शहजाद साहब, आवाज आ रही है? नहीं, दोबारा बोले, मुझे जी। नहीं साहब आपकी आवाज शहजाद साहब मैं ये कह रही हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस हो, नैब तरामीम हो, या फिर इन नैब तरामीम का मुस्तरद होना हो, अवामी मफाद कहाँ है इन तीनों में? अच्छा देखिए, जो बड़ी बुनियादी और जो ओवरवेलमिंग जो है ना ओपिनियन, वो रिलेटेड है जमहूरी हुकूमत की, जिसे कहते हैं कि उनकी एबिलिटी, ताकत उनकी कि वो पार्लियामेंट कानून बना सकती है, इनेक्ट कर सकती है। और फिर उसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये हमारी जमहूरी हुकूमत जो है और जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, तो उसको फिर कोई सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उनकी नफी कर सकता है। ये बड़ा बुनियादी बड़ा सवाल है, जिसका जस्टिस मंसूर अली शाह या बाकी इस वक्त जो अदालत है वो देख रही है इस तरीके से। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी, हसन निसार साहब और अबसार आलम साहब दोनों सीनियर साफ़ी आमने सामने थे और शदीद किस्म की लड़ाई हुई उनके दरमियान। बात में सिर्फ इतनी सी थी, जब हसन निसार साहब से सवाल किया गया, उन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का तज़किरा छेड़ दिया और कहा कि उस स्टूडेंट ने सबक सिखा दिया, और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 50 मिनट चूँकि लेट थे और लेट होने की वजह से उस बच्चे ने ये सवाल रेज़ किया। हालांकि पंक्चुअलिटी जो है वो पहली चीज़ होती है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए। ख़त्ता कि उन्होंने कहा कि जब नमाज के लिए हम नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 वक्त, तो उसके लिए भी हमें नमाज के वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, जिस पर अबसार आलम साहब ने उस मामले को 9 मई की तरफ ले गए। कहा कि आप अगर आप इन स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं तो आप फिर 9 मई वाले लोगों को भी सपोर्ट करें, उन नौजवानों को भी सपोर्ट करें जो उन्होंने सब किया। तो जिस पर हसन निसार साहब ने कहा कि उनको तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर लेट पहुंचा वहां पर। और उन्होंने साथ में कोर्ट किया कायदे आज़म को कि वो सिर्फ 4 मिनट लेट हुए थे। बहरहाल शदीद किस्म की दोनों में लड़ाई हुई और एक दूसरे को काफ़ी कुछ कह दिया। आपने देखा वीडियो के अंदर। अब इलेक्शन के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी वो आपके सामने है कि इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को इंशाल्लाह मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बाइंड किया गया है सबको कि इससे अब पीछे कोई भी नहीं हट सकता। ये ऐसे समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया है कि आपने इलेक्शन अब 8 फरवरी को हर हाल में करवाने, और किसी किस्म का अब इबहाम और जो टेंशन बनी रहती थी वो बाकी नहीं रही। और अब इलेक्शन भी होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।